मैं आपके बीच में आया हूं, एक बात आपके बीच में कह के जाता हूं। साथियों, भाई इस्राइल ने बीजेपी कैंडिडेट की राज्यसभा में वोट दी, जीता तो कांग्रेस का। यदि ये कांग्रेस को देता, कांग्रेस जीत जाती। बीजेपी को दे दी, जब भी कांग्रेस जीती। और इसके देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा तो आप लोगों को ऊपर पड़ा। बीजेपी की सरकार तो है 5 साल तक। ये एक एमपी ना बना या वोट दे दी ना दी, ये मेंबर रहेगा ना रहेगा वो अलग मसला है। इसके जीतने हारने से बीजेपी का तो पूर्ण बहुमत की सरकार है। और जो समय बचा है 3.5-4 साल का, बीजेपी की सरकार रहेगी और नायब सैनी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। और मैं एक बात कह सकता हूं, एक बार की बात याद है, हम कैबिनेट में उसमें सीएम दफ्तर में बैठे और चौधरी देवीलाल जी रोहतक से लौट के आए और हंसते हुए आए। तो 5-4 एमएलए मिनिस्टर बैठे तो कहने लगा आज मैं बहुत बड़ी झूठ बोल के आया हूं। हमने कहा जी क्या? बोलो मैं कह के आया हूं कि चरण सिंह का लड़का अजीत सिंह 10 करोड़ रुपए में कांग्रेस के हाथों बिक गया। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं आपसे। मैंने कहा कैसे? क्योंकि उस टाइम अजीत सिंह ने कांग्रेस का साथ दिया था, 88-89 की बात है। बोले ना मैंने पैसे दिए ना मैंने लिए, लेकिन आज मैं बोल आया और लोगों ने बहुत तालियां बजाई। बोला आज मेरा समय है, लोग मेरी मान रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा, आज तो मैं झूठ बोल के आया हूं, एक समय ऐसे आएगा जब मैं सच बोलूंगा और जनता मेरी नहीं मानेगी। तो साथियों ये समय होता है। आज कोई आरोप लगाए कि मोहम्मद इस्राइल पैसे पे बिक गया। अब की बार जब चुनाव हुआ, चुनाव नतीजे आए, मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और मुझे जरा सा भी संकोच नहीं। मुझे 2 आदमियों की विधानसभा पहुंचने में सबसे ज्यादा दिली तौर पर खुशी हुई, एक इस्राइल की और एक आदित्य चौटाला की। मेरा इनका बहुत पुराना नाता है, दोस्ती है। राजनीतिक दल कोई रहे हो, लेकिन व्यक्तिगत दोस्ती भी होती है। आदित्य चौटाला बीजेपी में रहे, लेकिन एंड टाइम पे उनको टिकट ना मिली, वो लोक दल में शामिल होकर एमएलए बना। मुझे दिली तौर पर खुश हुई कि मेरे दोनों भाई विधानसभा में पूछ के, और जब भी इनको कोई काम होता विधानसभा में, राजनीतिक पार्टियां हमारी अलग अलग हैं, लेकिन कोई भी काम इसने बताया, मैंने अपनी तरफ से कभी कसर नहीं छोड़ी कि रातीन का इस्राइल कह दे, आदित्य चौटाला कह दे। मैं